हैश इंक्लूड, ये आप ना भी लिखे, आप कॉपी कर ले, पेस्ट कर दे, IO स्ट्रीम, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस STD इंटीजर मेन, सही है, रिटर्न 0। दैट इज योर प्रोग्राम स्ट्रक्चर। अब क्लास कहां डिक्लेयर करेंगे? क्लास हमेशा मेन से पहले विद यूजिंग कमांड कीवर्ड क्लास और नेम ऑफ द क्लास। लेकिन यहां पर यही तो सोचना है कि क्लास किस चीज की बनाई जाएगी। प्रोग्राम हमारे पास होगा तो हम बनाएंगे ना। स्टूडेंट मार्क्स कैलकुलेटर की मिसाल इसलिए दी जाती है आपको, देखो ये चीजें आपकी लाइफ में हो रही है, तो बेटर वही एग्जाम्पल दी जाए, ना कि अभी मैं आपको गाड़ियों की एग्जाम्पल पे बना के बताऊं, एरोस्पेस की एग्जाम्पल पे बना के बताऊं, टीवी एलईडी की एग्जाम्पल पे बना के बताऊं, वो तो आप देख ही नहीं रहे ना। अगर हम स्टूडेंट के मार्क्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? स्टूडेंट। तो क्लास किसकी बनाएंगे? तो क्लास का नाम लिख दिया हमने विद कैपिटल कीवर्ड स्टूडेंट। क्लास की बॉडी बनाएंगे। इस लाइफ सेंटेंस को या कोड स्निपेट को, कोड स्निपेट, कोड का टुकड़ा, प्रोग्रामिंग कोड के टुकड़े को हम कहते हैं क्लास को डिक्लेयर करना। क्या कहते हैं? क्लास को। ये कोड से आप क्लास को डिक्लेयर करते हैं, सही। अब क्लास डिक्लेयर करना आ गई सबको, ठीक है। अब जो मैं आपको होमवर्क दूंगा उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, डिक्लेयर अ क्लास, ठीक है। क्लास ऐसे बनेगी, कैपिटल लेटर के साथ है तो कैपिटल लेटर, स्मॉल है तो स्मॉल के साथ, ओके। अब क्लास के लेवल डिफाइन करना आते हैं, पर प्राइवेट और पब्लिक। कैसे डिफाइन करेंगे? पब्लिक कॉलन, अच्छा इसमें जरूरी है पहले प्राइवेट पहले पब्लिक, कुछ भी लिख सकते हैं, प्राइवेट कॉलन। ये दो स्टेट्स आपने क्लास की डिफाइन कर दी, यानी कि क्लास के लेवल डिफाइन कर दिए इनसाइड क्लास। जो कोड पब्लिक के नीचे लिखेंगे वो एक्सेसिबल होगा क्लास के अंदर भी और मेन मेथड में ऑब्जेक्ट के अंदर भी, वेरी गुड। और जो कोड आप प्राइवेट में लिखेंगे वो एक्सेसिबल होगा विद इन क्लास, यानी कि इस बॉडी के अंदर ऑब्जेक्ट में उसको एक्सेस आप नहीं कर सकेंगे, सही। ये समझ में आ गया? ओके। अब चलते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाना आता है किसी को? कंस्ट्रक्टर बनाना आता है? नहीं नहीं, ये तो इससे सही बताया। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन विद द नेम ऑफ क्लास विच इज यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, ठीक है। कहां चला गया? गूगल मीट पे आया, ठीक है, सही चल रहा है, ओके। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्लास का नाम लिखेंगे, इसके दो राउंड ब्रैकेट्स यानी कि फंक्शन ब्रैकेट्स, इसकी बॉडी, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। किस लिए इस्तेमाल होता है? टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को शुरुआत करने में, ऑब्जेक्ट की इर्तका के लिए, ऑब्जेक्ट स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ओके। सेकंड, अब हम क्या करेंगे? कैसे इनिशियलाइज करेंगे ऑब्जेक्ट को भाई? हम कह रहे हैं कि हम उसके नाम के साथ शुरुआत करेंगे। किसके साथ शुरुआत करेंगे? नाम के साथ। तो इनिशियलाइजेशन के लिए आपको यहां पे इसको आर्ग्यूमेंट पास करना होगा, नाम लेटर्स में होगा, मतलब स्ट्रिंग टाइप के साथ एक वेरिएबल बना देंगे, लेट सपोज एसटीडी नेम,
ओके ओके। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ये वैल्यू पास करेगा किसी लोकल वेरिएबल को, क्लास के अंदर जो प्राइवेट होगा उसके लिए एक वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे स्ट्रिंग, सपोज टू बी ename। अब वहां से ये वाला वेरिएबल कंस्ट्रक्टर के जरिए पास करेगा डेटा किसको, ename को। ename असाइनमेंट ऑपरेटर std name। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट जब इनिशियलाइज होगा तो ऑब्जेक्ट का नाम पास होगा यहां पर, यहां से आपकी क्लास के अंदर दाखिल हो जाएगा इस वेरिएबल के अंदर, जिसको आप क्लास में कहीं भी यूज कर सकेंगे। सही है। अच्छा अब एक थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट बन जाए तो हम कह रहे हैं कि एक लाइन प्रिंट हो जाए, ऑब्जेक्ट हैज बीन क्रिएटेड। लाजमी बात है, तो मैं यहां पे एक लाइन प्रिंट करा देता हूं न्यू लाइन के साथ, ऑब्जेक्ट हैज बीन क्रिएटेड। और ऑब्जेक्ट का नाम भी लिख देते हैं, जैसे कि नाम लिखने के लिए मैं यहाँ पे ename में जो नाम आ रहा है वो लिख के लेस देन दे देता हूँ, और न्यू लाइन यहां लगाने के बजाय एक न्यू लाइन यहां लगा देता हूं। ठीक है, नाम के साथ बता देगा कि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे न्यू लाइन कर दी दिया। सही है, ये सेव कर रहा हूं मैं प्रोग्राम, ऊप के अंदर सेव कर रहा हूं उसको, क्लास 03 ऊप क्लास एंड ऑब्जेक्ट। सेव हो गया। कंपाइल कर रहा हूं प्रोग्राम को, मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, एंड यू कैन सी कि इसमें कोई एरर नहीं है, ऑलवेज कीप रनिंग पे रख के मैंने इसको रन कर दिया। अब क्लास मेरी बन चुकी है, कंस्ट्रक्टर मेरा रेडी है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराने के लिए, और ऑब्जेक्ट जैसे ही इनिशियलाइज होगा तो वो अपना नाम यहां पास करेगा और ये मैसेज उसको दिखाई देगा। कहां पर, ये वाली सेम तो है। अच्छा अब सही है, चलो चले भाई आ जाते हैं मेन फंक्शन के अंदर। ऑब्जेक्ट हमेशा याद रखें क्लास में नहीं बनेगा, मेन फंक्शन में बनेगा, पर बनेगा क्लास के नाम के साथ। तो क्लास का नाम क्या रखा है हमने, कैपिटल के साथ। अब हम क्या सीख रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना बाय क्लास। ऑब्जेक्ट का क्या नाम रखें, std1, ये ऑब्जेक्ट का नाम है। अब ऑब्जेक्ट का नाम रखा है std1, ये ऑब्जेक्ट किसके नाम को रिप्रेजेंट करेगा, वो हम इसके कंस्ट्रक्टर के ब्रैकेट में, चूंकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग पास करेंगे, लेट सपोज लकी। अब आप बोलेंगे यार ये क्या चक्कर है, अभी समझा देता हूं, बहुत आसान है। रजिस्टर खरीदा, रजिस्टर था, रजिस्टर का नाम है साइंस, रजिस्टर को खोला, अंदर लिखा हुआ था स्टूडेंट नेम लक्की। तो रजिस्टर क्या है, वो ऑब्जेक्ट किसके नाम पे इनिशियलाइज हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं किस नाम से, और उसकी वैल्यू क्या पास की आपने, लकी इज द वैल्यू ऑफ std1, जिसके नाम पे ये ऑब्जेक्ट रजिस्टर हुआ है। आप समझ में आ गया। अब क्या करेंगे आगे, सेमीकोलन, ये बन गया ऑब्जेक्ट। अच्छा जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट बन गया है तो मैंने कहा था जैसे इनिशियलाइज होगा तो ये इधर पास करेगा, यानी कि क्या पास करेगा, लकी जाएगा किसके अंदर, std name में, और std name पास करेगा उसको ename में। ename के बाद ये वाला मैसेज हमारे कंस्ट्रक्टर का लिखा हुआ आना चाहिए, तो लिखते हैं, देखें रन करके देखें। इसका मतलब हमारा अब तक का कोड बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। आप क्या क्या सीख गए, क्लास बनाना सीख गए, कंस्ट्रक्टर सीख गए, पब्लिक प्राइवेट सीख गए, ऑब्जेक्ट बनाना सीख गए, और ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराना भी सीख गए। सही है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी नहीं हो रहा, सही है। दूसरा ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे भाई, अब तो ये पूरा देखो, मैंने पहले ही क्लास में समझाया था, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, यानी कि क्लास एक डॉक्यूमेंट होता है। आधा घंटा देर से नहीं, 1 घंटा देर से आया, फिर भी मुंह फाड़े जा रहा है यहाँ बैठ के, सारे सो जाएंगे तेरे आसपास वाले। तो मैंने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट जो है
क्लास से बनता है। अब लकी बताएगा क्लास क्या होती है। लकी महक बताएगी। और आसान कर देता हूं, बिल्कुल सही बताए। क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन होती है कि वो ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा, क्या प्रॉपर्टीज होंगी। यानी कि आसान अल्फाज में एक कागज जिसपे इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी लिखी हुई है ऑब्जेक्ट के बारे में। तो क्लास तो हम बना चुके, अब जितने ऑब्जेक्ट चाहिए बनाते चले जाए उस क्लास से। स्टूडेंट std2 के नाम से बना दें और उसको क्या पास करेंगे हम, मोहित। ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्ट बना दें 3, नाम ऑब्जेक्ट का कुछ भी रख सकते हैं और उसको हमने पास कर दिया महक। ठीक है, चौथा ऑब्जेक्ट बना दे std4 के नाम से बना रहे हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे ले जाके उसको हम पास कर देते हैं साक्षी। तो ये देखिए, ये हमने 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। क्लास में कोई तब्दीली करने की जरूरत नहीं है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक दफा मत्था मार के कोड लिख दो, बाकी तो सॉफ्टवेयर चलाता जाएगा। कितने ऑब्जेक्ट बन गए, इस तरह 400 बना लें आप। अब दूसरी ऑब्जेक्ट में ब्यूटी पता है क्या है, जैसे ही आप कोई भी कोड क्लास में अपडेट करेंगे, चारों में अपडेट हो जाएगा। यह आसान तरीका है। चले, अब हम एक क्या बना रहे थे, मार्क्स का इनपुट ले। वो किसका इनपुट ले, मार्क्स का इनपुट ले। तो चलो, तुम्हें वो लूप वगैरह से थोड़ा मुश्किल लगता होगा बनाना, मैं थोड़ा आसान बना के। अब हम बनाएंगे अपनी क्लास के अंदर एक मेथड। क्या बनाएंगे कि भाई स्टूडेंट के मार्क्स का इनपुट ले ले। कैसे लेगा इनपुट भाई, पहले हम मेथड कैसे बनाते हैं। मेथड मतलब फंक्शन। ये फंक्शन जो होगा, ये फंक्शन वॉइड से शुरू करेंगे हम और इसका नाम रख रहे हैं इनपुट मार्क्स। ठीक है, ओके भाई, सही है। तो भाई इनपुट मार्क्स होगा तो इसको तो कुछ वेरिएबल चाहिए। प्राइवेट में गए, ज्यादा नहीं बना रहा, 3 सब्जेक्ट का बना रहा। डबल, 3 सब्जेक्ट कौन से ले रहा हूं, सी, डबल, सी प्लस, प्लस, डबल, HTML। 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। सही है, ओके। अब ये फंक्शन क्या काम करेगा, इस फंक्शन को कह रहे हैं भाई हम तुझे कॉल करेंगे और तू ये काम करना। क्या काम करे भाई, सी आउट लेस देन इंटर एंड लाइन, न्यू लाइन, एंटर सब्जेक्ट मार्क्स फॉर सी, सी प्लस प्लस, एंड HTML फॉर ऑफ स्टूडेंट लेस देन इनएम। यहां पे स्टूडेंट का नाम आ जाएगा और एंड लाइन, न्यू लाइन। जैसे ये मेथड कॉल होगा ये पूरी लाइन को प्रिंट करेगा। सही है, अच्छा। चलो, मेथड कैसे कॉल होगा। मेथड कॉल करने का तरीका आसान है। देखें, फंक्शन बना है क्लास के अंदर और क्लास में कौन सी स्कोप के अंदर बना है। इसका मतलब ये क्लास के अंदर और क्लास के बाहर यानी कि मेन में एक्सेस किया जा सकता है, पर फंक्शन क्लास के नाम से एक्सेस नहीं किया जाएगा। फंक्शन या मेथड ऑब्जेक्ट के नाम से एक्सेस किया जाएगा। ठीक है, कैसे, चले भाई ऑब्जेक्ट के नाम से एक्सेस करते हैं। पहले यहां पर इसके बीच में पहले इसके मार्क्स इनपुट लेंगे std1 डॉट, देखें आपको ऑब्जेक्ट का नाम दिखाएगा, खुद ही दिखाएगा, दिखा रहा, void input marks, दैट्स ऑल। बस यही लिखना है आपने, और क्या करना है। ये आपने क्या सीखा, पहले आपने सीखा क्लास में मेथड कैसे बनाते हैं, उसके अंदर वैल्यू कैसे बिठाते हैं, फिर आपने सीखा उसको ऑब्जेक्ट के जरिए कैसे कॉल करते हैं। क्या मुश्किल है। अब जैसे std1 के साथ इसको कॉल किया है, अगर आप बाकी के साथ कॉल नहीं करोगे
तो सिर्फ ये पहले वाले ऑब्जेक्ट का आपको दिखाएगा और बाकी में नहीं दिखाएगा। तो पहले वाले ऑब्जेक्ट में दिखा रहा है ना, इंटर सब्जेक्ट मार्क्स फॉर सी सी प्लस प्लस एचटीएमएल ऑफ स्टूडेंट, बाकियों में आपने कॉल नहीं किया तो भाई नहीं दिखा रहा। अगर आप चाह रहे हैं कि सब में करें हम कॉल, तो भाई इसको मेथड को std2 के साथ भी कॉल कर लें, std3 के साथ भी कॉल कर लें, std4 के साथ भी कॉल कर लें। अब रन कर ले प्रोग्राम को, चारों के साथ दिखा रहा है। कितना आसान है यार, कोई मसला ही नहीं इसके अंदर तो। अब हम कह रहे हैं कि तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स का इनपुट ले, तो कहां कोड करेंगे? अब मैं बड़ा मासूम सवाल है, दो चॉइस दूंगा, इनपुट लेने का कोड कहां करेंगे? ऑप्शन 1, हर एक ऑब्जेक्ट को खोलेंगे और उसके अंदर उसका इनपुट का कोड करेंगे। नंबर 2, क्लास में जाएंगे, इनपुट मार्क्स के अंदर जाएंगे और यहां पर इनपुट का कोड करेंगे। अब जितने लोग ऑप्शन 1 के साथ मुत्तफिक हैं हैंड्स अप कर लें, और जितने लोग ऑप्शन 2 के साथ मुत्तफिक हैं हैंड्स अप कर लें। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कोड? सही है, यहीं पर करेंगे कोड, सब में ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वो कोड। कैसे करेंगे कोड? बड़ा इजी है। अब यहां पे पहले हम एक मैसेज दिखाएंगे, इंटर मार्क्स, इंटर सी मार्क्स। ठीक है, ये मैसेज आ गया। मैसेज के आगे लेस देन लगाना नहीं है, सेमीकोलन देंगे और सी इन करके इनपुट ले लेंगे। कौन से वेरिएबल में? नीचे डिक्लेयर किया है ना सी के नाम से, सही है। बस ये लो, कॉपी पेस्ट, ये इस वाले वेरिएबल में इनपुट आ जाएगा और ये एचटीएमएल वाले वेरिएबल में इनपुट ले लेगा। दैट्स ऑल। और ये कोड ऑटोमेटिकली सब में क्या हो गया, ये देखिए, रन करके देखिए प्रोग्राम को, क्या कह रहा है। अब कौन से स्टूडेंट के इनपुट मांग रहा है ये मार्क्स? अब किसके मांग रहा है? अब किसके मांग रहा है? अब किसके मांग रहा है? सही है, हो गया। अच्छा, अब एक मिनट रहना करो। ओके, अब हमें क्या करना है कि तीनों का इनपुट लेके फाइनली आपको ये करना है कि भाई इनको टोटल भी तो करना है ना। अब रिजल्ट बनाना है, तो भाई एक और मेथड बना लो जो क्या काम करे, रिजल्ट बनाने का। void
क्या नाम रखूं? रिजल्ट लिखूं, मार्क्स कैलकुलेटर लिखूं, मेथड का नाम क्या रखूं? बताएं। बताइए क्या रखूं? मार्क्स या कैलकुलेट मार्क्स, ये मैंने मेथड का नाम रखा। सिंपल मेथड बना रहा हूं। इस मेथड का काम ये है कि ये टोटल और परसेंटेज कैलकुलेट करेगा। कैसे करेगा? देखिए, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर से प्रोग्रामिंग हो रही है हमारी। टॉपल मार्क्स ऑब्टेन के नाम से एक वेरिएबल बना लिया, डबल परसेंटेज के नाम से एक वेरिएबल बना लिया। यहां पर आ गए, कैलकुलेटर को बोल रहे भाई तुम ऐसा करो, मार्क्स ऑब्टेन नाम का जो वेरिएबल है ना, उसको तुम प्लस करके दे दो मार्क्स किसके? सी के, सीपीपी के और एचटीएमएल के। देखिए कितने ऐसा लग रहा है जैसे हर किसी चीज के लिए एक शेल्फ बना दिया है और वो वैल्यू शेल्फ में रखता जा रहा है। ठीक है, स्पेलिंग में अगर मिस्टेक आ जाती है तो यहाँ डबल क्लिक करके कॉपी करें और इसके ऊपर पेस्ट कर दें ताकि स्पेलिंग में मिस्टेक ना। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? इस पर डबल क्लिक करके परसेंटेज को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर देंगे और इक्वल कर देंगे यहाँ पे। तो भाई परसेंटेज कैसे निकलेगी? बहुत आसान है भाई। अगर मुझे ये करना है कि मैं आगे सब्जेक्ट को बढ़ाऊंगा, क्या करूंगा? आगे सब्जेक्ट को एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर दो, यहां पर हैश डिफाइन, कांस्टेंट का नाम रख दो मैक्स सब्जेक्ट्स, वैल्यू रख दो 3। इस मैक्स सब्जेक्ट्स को यूज कर लो नीचे कि भाई हाँ, डिफाइन में मिस्टेक, ठीक है। कैसे लिखेंगे फॉर्मूला? भाई पहले यहां पे हम एक और ब्रैकेट में बना लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? अब कल को जब मैं बढ़ाऊंगा तो कहां बढ़ाऊंगा? चौथा सब्जेक्ट यहां, तो टोटल मार्क्स कैसे बन जाएंगे? 400। अगर नहीं बढ़ाना, इतना ही रखना है, तो यहाँ 300 लिख देता मैं सीधा सीधा, ठीक है। अब ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड होंगे ये डिवाइड होंगे इससे, सही है, यानी कि ये मार्क्स ऑब्टेन्ड है और ये टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स है 300, और जब ये डिवाइड हो जाएंगे तो इस ब्रैकेट से आके बाहर मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएंगे? ये बन गया आपका परसेंटेज का फार्मूला, सही है भाई। अब ये परसेंटेज कैलकुलेट तो हो गया टोटल, और ये डिस्प्ले कौन करेगा? आउटपुट कैसे बनेगा इसका? आउटपुट, आइए एक और मेथड बना लेते हैं, वॉइड डिस्प्ले रिजल्ट, या रिजल्ट के नाम से बना दूं रिजल्ट। ये क्या काम करेगा भाई? ये मार्कशीट बना के देगा ना बच्चों की। बनाओ, कैसे बनेगी मार्कशीट? सी आउट लेस देन एंड लाइन, न्यू लाइन, न्यू लाइन पे जाके भाई क्या दिखाएगा? दिखाएगा एक मैसेज, स्टूडेंट मार्कशीट, फिर उसके बाद एंड लाइन, न्यू लाइन पे चला जाएगा। फिर हम कह रहे हैं उसके नीचे थोड़ा सा डिजाइन भी डाल दे भाई। कैसे डालेगा? डाल के भाई इसके नीचे डबल कोट्स में ऐसे स्टैरिक लगा दिया हमने, और फिर उसके आगे लिख दिया एंड लाइन, न्यू लाइन में चला गया। फिर हमने कहा भाई एक और एंड लाइन लगा देते हैं, इसके नीचे वो शुरू होगा आउटपुट बनाना, तो एंड एल लेस देन बच्चों के मार्क्स दिखाएगा। यहां पे नहीं लगा रहा मैं, 2 दफा एंड लाइन यहां लगा रहा हूं ताकि एक न्यू लाइन पे यहीं पे दिखा दे। एंड एल है, आप में से कुछ जीनियस बच्चे गलती करते हैं, इसको 1 लिखते हैं। दिस इज एंड एल, ई एंड डी, लाइन का शॉर्ट फॉर्म है एल, ठीक है। सी आउट लेस देन क्या दिखाएगा भाई? स्टूडेंट फुल नेम, क्या दिखाएगा? फुल नेम। फुल नेम के आगे फुल नेम की वैल्यू किस में है? ई नेम के अंदर। वेरी गुड, शाबाश। अब देखो कैसे समझ में आ रहा है तुम्हें, एंड लाइन, ठीक है। अच्छा भाई उसके आगे क्या दिखाएगा? कॉपी कर लिया मैंने, देखो कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं, कॉपी कर लिया कोड को, पेस्ट पेस्ट, ठीक है। उसके नीचे क्या दिखाएगा भाई? सी के मार्क्स दिखाएगा, सी मार्क्स। सी के मार्क्स किस में है? सी में। फिर क्या दिखाएगा भाई? सी प्लस प्लस के मार्क्स,
CPP मार्क्स, ठीक है, और वो किस में है, CPP में। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, और क्या दिखाएगा फिर वो, HTML के मार्क्स, HTML मार्क्स वो किस में है, HTML में, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद परसेंटेज दिखाएगा, टोटल मार्क्स ऑब्टेंड दिखाएगा, तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं मार्क्स ऑब्टेंड, ठीक है, ऑब्टेंड, और वो मार्क्स ऑब्टेंड किस में है, मार्क्स ऑब्टेंड वाले वेरिएबल में ही है, इसमें, ठीक है, और वो यहाँ गया, उसके आगे टोटल मार्क्स कितने हैं भाई वो भी दिखाने, तो देखो वो कैसे दिखाएंगे, बड़ा आसान है। क्या लिखा था तुमने, ये लिखा था ना, ये उठा के यहाँ लिख दो, ठीक है। थोड़ा बीच में, मतलब एक तो दोनों साथ आ जाएंगे, तो यहाँ डबल कोट्स लगाएंगे, एक स्लैश लगाएंगे और 2 लेस देन और लगा देंगे, ये लो भाई पूरा बन गया। और एंडल के लिए 2 लेस देन और लगा दो, ये देखो पूरा बन गया कोड। अब ऐसे दिखाएगा मार्क्स ऑब्टेंड जितने हासिल किए स्लैश इतने में से, ठीक है। चलो भाई आगे, परसेंटेज दिखाएगा, सी आउट लेस देन परसेंटेज, परसेंटेज कॉलन स्पेस लेस देन परसेंटेज वाले वेरिएबल में भाई परसेंटेज, तो ये आ गया परसेंटेज, और लेस देन डबल कोट्स में परसेंट का साइन लगा दिया, लेस देन एंड एल कर दिया, ठीक है। अब ये दो मेथड कॉल कैसे करेंगे भाई, जैसे पहले वाले कॉल किए थे, ये लो इधर आओ, हर ऑब्जेक्ट के साथ, अगर हर ऑब्जेक्ट के साथ एक अलग अलग करने हैं तो अलग अलग, और साथ करने हैं तो साथ, मतलब यहाँ पे भी लिख सकते हैं std1 कैलकुलेट मार्क्स, std1 रिजल्ट, और अगर सबका मार्कशीट एक साथ देखना चाहते हो तो सबको आखिर में कैलकुलेट करवा लो। कैसे, std1 कौन सा वाला है, पहले इसके मार्क्स कैलकुलेट कराएं, कैलकुलेट मार्क्स सेमीकोलन, 4 दफा ये चलेगा, और ये सबके साथ हो जाएगा, सही है। ये वाला मेथड क्या करेगा, सारे ऑब्जेक्ट के रिजल्ट को कैलकुलेट करेगा, फिर इनका आउटपुट क्या लिखेंगे, std1 रिजल्ट, और ये वाला क्या करेगा, आउटपुट दे देगा। हैश डिफाइन सही लिखा है, मैक्स सब्जेक्ट 3 सेमीकोलन नहीं आएगा शायद, इसका सेमीकोलन नहीं आएगा इसके अंदर। हाँ भाई, अब सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करने के लिए कह रहा है लक्की के, ये मैंने लक्की के मार्क्स इनपुट किए, ठीक है। कह रहा है मोहित ऑब्जेक्ट हैज बीन क्रिएटेड, मोहित के मार्क्स इनपुट किए, फिर कह रहा है महक के मार्क्स इनपुट करें, फिर कह रहा है कि साक्षी के मार्क्स इनपुट करें, ये लीजिए सबकी मार्कशीट्स और रिजल्ट्स कैलकुलेट करके इसमें आया समझ में। हाँ भाई, अगर ये समझ में आ गया है तो चलो अब ग्रेड वाला मॉड्यूल आप खुद इसमें ऐड करके बना देना, ठीक है।